स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ पाक रशिया रिलेशंस जो हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बारे में मैं आपके साथ कम्प्रीहेंसिवली डिस्कस करूंगा सिंस पाकिस्तान इंडिपेंडेंस इन 1947 से आज तक टिल डेट तक। इसमें ये क्वेश्चन जो है ये CSS का करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट है, और PMS का जो पाकिस्तान अफेयर का क्वेश्चन है उस हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा मेरा ख्याल है IR का जो पेपर है CSS में, जो लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं IR का इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ कि मैंने इस लेक्चर में इस टॉपिक में कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करना है। तो इसको मैंने मुख्तलिफ 5 हिस्सों में पार्टीशन किया है। सबसे पहले मैं आपके साथ कोल्ड वार फेज़ डिस्कस करूंगा, उसके बाद पोस्ट कोल्ड वार फेज़ डिस्कस करूंगा, उसके बाद 9/11 फेज़, उसके बाद 9/11 के बाद वाला फेज़, और अभी जो करंट डेवलपमेंट्स हुई हैं रशिया पाकिस्तान के दरमियान, जब प्राइम मिनिस्टर खान का विजिट था और उससे पहले और अभी रिसेंट में क्या है। तो सोवियत और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो स्टेबल नहीं रहे या एक ही ट्रैक पे नहीं रहे, तो इनके दरमियान इनमें अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो आते रहे हैं। तो इसको मैं कम्प्रीहेंसिवली डिस्कस करता हूँ, ख़ासतौर पर रीसेंट डेवलपमेंट, अफगान वार में पाकिस्तान का क्या किरदार था, USSR की डिसइंटीग्रेशन में पाकिस्तान का क्या किरदार था, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो आप ये टॉपिक कम्प्रीहेंसिवली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर आपने कोई चीज़ नोट करनी है तो आप इसके साथ साथ लेक्चर के साथ साथ नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप ये अपने लेक्चर को शुरू करता हूँ कि सोवियत और पाकिस्तान के दरमियान जो बाईलैटरल रिलेशन पहली दफ़ा इस्टेब्लिश हुए वो मई 1948 में हुए। 1948 से लेकर आज तक हमने इसमें 5 फेजेस देखे हैं, तो इनको मैं डिस्कस करता हूँ। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, पाक टिल्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि पाकिस्तान की आज़ादी के बाद इसका टिल्ट किस तरफ से रहा, किस तरफ था, किस ग्रुप की तरफ था, क्योंकि उस वक्त 2 मेजर ग्रुप थे। जो आज का रशिया है उस वक्त USSR था, और आज का जो यूनाइटेड स्टेट है उस वक्त वो यूनाइटेड स्टेट था। ये 2 ग्रुप जो थे इनके दरमियान कोल्ड वार, इनके दरमियान वार चल रही थी, कोल्ड वार। तो वैन पाकिस्तान गोट इट्स इंडिपेंडेंट, जब पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ तो अमेरिका और USSR के दरमियान कोल्ड वार जो थी वो शुरू थी। पाकिस्तान की जो हिस्ट्री थी वो चूँकि कॉलोनियलिज्म की थी, कॉलोनियलिज्म कहाँ से स्टेम हुई थी, ब्रिटिश राज से स्टेम हुई थी। तो इसलिए हमारी जो सिमिलैरिटीज़ हैं, कॉमनैलिटीज़ हैं, लीनिंग थी, लर्निंग थी, वो बजाय रशियन सिस्टम के वो हमारी इंग्लिश बेस्ड सिस्टम के साथ जो हमारी अटैचमेंट थी या हमारी हमदर्दियाँ थी या हमारी लर्निंग लीनिंग था, जो इस तरह कह लें हमारी सिविलाइजेशन भी आप कह सकते हैं और कल्चर कह सकते हैं, वो हमारा इट वाज बेस्ड टुवर्ड्स इंग्लिश रादर देन रशियन। तो ये जो थी वो सबसे बड़ी रीज़न थी कि पाकिस्तान जो है उसने अमेरिका के बुलाक में जाने का फ़ैसला किया। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ पाक रशिया रिलेशंस। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इस वक्त जो थी वो पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी उसने रियलाइज़ किया कि उसने इस पर रिसर्च की कि हमें किसकी साइड लेनी चाहिए, रशिया की या रशियन बुलाक की या अमेरिकन बुलाक की। तो उन्होंने देखा कि भाई जो अमेरिकन बुलाक है ना, पाकिस्तान की लीडरशिप उस वक्त वाली, उसने देखा कि पाकिस्तान के लिए मफाद यही है कि वो अमेरिका के साथ बुलाक बनाए। तो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस इसका हुआ, इस पर रिसर्च हुई, तो उस वक्त ये पता चला कि US वाज ऑफरिंग मच मोर देन यूनाइटेड स्टेट, अपना रशिया USSR। तो उस टाइम जो है USSR की इंक्लिनेशन जो थी वो भी इंडिया की तरफ ज़्यादा थी। तो इंडिया जो था वो पाकिस्तान का ज़ाहिर है फिर उसके साथ कोई अच्छे रिलेशंस नहीं थे। तो वो इस तरह होता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो दुश्मन का दोस्त दुश्मन। तो इस तरह पाकिस्तान जो है उसने बजाय USSR की तरफ बुलाक में जाने के, वो पाकिस्तान जो है वो US बुलाक जो है पाकिस्तान ने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद जो है USSR और USSR सपोर्टेड इंडिया। जब पाकिस्तान ने ना 1956 या उसके बाद में काफ़ी सारे डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए, जिनमें सीटो है, सेंटो है। तो इसने USSR पाकिस्तान के जो डिफेंस एग्रीमेंट थे वेस्ट के साथ, उन्होंने USSR को क्लियर पैगाम दिया कि पाकिस्तान जो है वो US के बुलाक में इंटर हो चुका है। तो उसके बाद सोवियत के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने इंडिया को ज्वाइन किया और इंडिया को फुली सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो इस तरह कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं वो टेक प्लेस हुई हैं इसी वक्त में। तो 1971 आ गया। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो वार हुई थी ईस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान के केस में, तो उसमें सोवियत जो है उसने फुली सपोर्टेड किया इंडिया को अगेंस्ट पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को उसने फुली सपोर्टेड किया। तो फुली सपोर्टेड इसलिए किया कि उनकी इंडिया और रशिया के दरमियान ना, इंडिया और
USSR के दरमियान 20 ईयर ट्रीटी जो थी वो साइन थी। इस ट्रीटी ने इंडिया और रशिया के जो कंबाइंड इंटरेस्ट थे या इनके म्यूचुअल इंटरेस्ट थे उनको कंबाइंड कर दिया। उसमें 1971 की वार में यूएसएसआर ने इंडिया को क्या सपोर्ट की, मक्ती बानी को इंटेलिजेंस सपोर्ट की, मक्ती बानी को टेक्निकल और ऑपरेशन सपोर्ट्स की। तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट जो था वो पाकिस्तान की डिफीट की सूरत में हुआ और बांग्लादेश जो है वो एक अलग कंट्री बन गया और इंडिया को इसका फ़ायदा हुआ। इसके बाद जो है यूएसएसआर और पाकिस्तान के दरमियान जो राइवलरी है वो उसमें मज़ीद शिद्दत आई है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ पाकिस्तान रोल इन यूएसएसआर अफगान वार। अफगान और यूएसएसआर की जो वार थी उसमें हमारा क्या रोल था। तो मिलिट्री लीडरशिप और जो इंटेलिजेंस सर्विसेज थी ड्यूरिंग रशियन अफगान वार, यूएसएसआर अफगान वार, वहाँ रिपोर्ट्स आ रही थी कि रशिया का हदफ जो है वो अफ़गानिस्तान की इन्वेजन करना नहीं है बल्कि पाकिस्तान जो है वो रशिया का यूएसएसआर का अगला टारगेट है। पाकिस्तान यानी उन्होंने अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते में आना था। तो उसके बाद लीडरशिप ने ये डिसाइड किया कि बजाय हम उस टाइम का इंतज़ार करें कि रशिया हमारे ऊपर आए, अफ़गानिस्तान को क्रॉस करके उनसे जंग जीत के हमारे ऊपर हमला करे, बजाय ना यहीं से काउंटर रिवर्स बैक कर दिया जाए। तो पाकिस्तान ने जो है अटैक करना शुरू कर दिया। अटैक कैसे किया है? पाकिस्तान ने इंगेज किया यूएसएसआर को अफ़गानिस्तान में, अपने बॉर्डर के अंदर अफ़गानिस्तान के इलाकों में। तो इनिशियली पाकिस्तान जो था वो उन्होंने क्या किया कि सपोर्टिंग किया, फाइनेंशली सपोर्ट किया, मिलिटरीली सपोर्ट किया, मुजाहिदीन बना के भेजे अफ़गानिस्तान में ताकि वो सोवियत के ख़िलाफ़ मोर इफ़ेक्टिवली वार कर सकें। तो कुछ अरसे के बाद जब अमेरिका ने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान जो है इसमें तो विक्ट्री हासिल कर रहा है, पाकिस्तान जो है वो सक्सेसफुल हो रहा है अफ़गानिस्तान में यूएसएसआर को डिफीट करने में या उसको काउंटर करने में, उसको वीक करने में, तो उस वक्त अमेरिका ने ये डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान की हेल्प करे। तो उसमें अमेरिका ने फाइनेंशियली हेल्प की, मिलिटरीली पाकिस्तान की हेल्प की। क्यों हेल्प की? मुजाहिदीन तैयार करवाए पाकिस्तान से और ताकि वो अफ़गानिस्तान में रशिया के ख़िलाफ़ लड़ सकें। तो बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव तो अपना था। तो जब अफ़गानिस्तान और यूएसएसआर की वार ख़त्म हुई 1990 से थोड़ा पहले, तो उसके बाद अमेरिका जो है ज़ाहिर उसका अपना काम निकल गया। तो अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दी, पाक अमेरिकन रिलेशन जो हैं वो डिस्टर्ब हुए, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगी। तो उसके बाद जो हमने देखा कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो है ना थोड़े से अरसे के लिए एक थोड़ा सा रिलेशन कायम हुआ। उसके बाद 1999 में अगर आपकी बात कहूँ तो नवाज शरीफ जो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने रशिया का विज़िट किया। तो इसमें सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आइस ब्रेकिंग वाज डेवलप्ड बट नथिंग वाज सब्सटेंशियल एज, कुछ सब्सटेंशियल कोई नहीं था, बस उसमें माइनर सी जो है वो डेवलपमेंट हुई। 9/11 फेज़ में देख लें कि 9/11 के बाद पाकिस्तान जो है अमेरिका का यूएस का फ्रंट लाइन अलाय बना अगेंस्ट वार ऑन टेरर। तो उसके बाद पाकिस्तान जो है फिर आइसोलेट हो गया रशिया से, यानी कोल्ड वार पूरी में पाकिस्तान रशिया से आइसोलेट रहा यूएसएसआर से। तो यूएसएसआर टूट के फिर रशिया बना अफ़गान वार के बाद। अफ़गान वार में पाकिस्तान रशिया के ख़िलाफ़ था, शुरू में अपने मुजाहिदीन भेजे, मुजाहिदीन के अफ़गानों की हेल्प क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए कि उसके बाद अपना रशिया जो है वो पाकिस्तान, यूएसएसआर जो है वो पाकिस्तान पे आता। उसके बाद जब अमेरिका ने देखा कि पाकिस्तान जो है वो विक्ट्री गेन कर रहा है, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को मिलिटरीली और फाइनेंशियली सपोर्ट किया। पाकिस्तान और अमेरिका के मफाद जब मिले तो इनकी दोस्ती हो गई, इन्होंने रशिया को काउंटर किया। जब रशिया टूट गया, यूएसएसआर टूट गया, अगर रशिया बन गया अलग, तो ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान से वो वापस चले गए। उसके बाद अमेरिका जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गया, पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाई। तो फिर जब अमेरिका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुआ तो पाकिस्तान रशिया के कैंप में गया। जब पाकिस्तान के रशिया के कैंप में गया, अब नवाज शरीफ ने 1999 में रशिया का विज़िट किया, तो थोड़े से जो है रिलेशन बेहतर होना शुरू हुए। उसके बाद 9/11 हो गया। 9/11 में अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ मिला, पाकिस्तान अमेरिका फ्रंट लाइन, पाकिस्तान जो है अमेरिका का फ्रंट लाइन अलाई बना वार ऑन टेरर में। तो इस तरह फिर रशिया के साथ हमारे जो रिलेशन हैं वो आइसोलेट हो गए, डिस्टर्ब हो गए। 2008 में जो है इंडिया और यूएस ने न्यूक्लियर डील साइन की। तो उसके बाद पाकिस्तान ने ये ज़रूरत महसूस की या पाकिस्तान ने ये फ़ील किया कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो रिलेशन है ना, अब मुस्तकबिल करीब में जो है वो इट विल नॉट बी गुड इन नियर
फ्यूचर, दैट्स वाई वी डिड टिल्ट टुवर्ड रशिया। तो उसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो रशिया की तरफ टिल्ट किया। तो माइलस्टोन जो है दैट बिकम स्टेपिंग स्टोन इन बिटवीन पाक रशिया रिलेशंस, इट वाज देन व्हेन रशिया लिफ्टेड द यूनिलैटरल आर्म्ड एम्बार्गो इन 2014 व्हिच वाज इम्पोर्ट ऑन पाकिस्तान सिंस कोल्ड वार के दौर से पाकिस्तान के ऊपर जो थी यूनिलैटरल आर्म्ड एम्बार्गो थी वो 2014 में रशिया ने जब जैसे ही पाकिस्तान पर ख़त्म की तो पाकिस्तान और रशिया के रिलेशन जो है वो बेहतरी की तरफ गामजान हुए। तो इसके बाद मिलिट्री टू इंटेलिजेंस, टेक्निकल सपोर्ट की जो है दोनों ममालिक के दरमियान वो शुरू हुई 2015 की। अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, 2015 में जनरल रहील शरीफ थे जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उसने विज़िट किया रशिया का। तो रशिया जो है पाकिस्तान ने तकरीबन 135 मिलियन US$ पाकिस्तान को दिए। उसके बाद MI-35 हेलीकॉप्टर जो है वो पाकिस्तान को देने की उसने पेशकश की, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपने प्रिपेयर कर रहा है और पाकिस्तान के पास फाइनेंशियली इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो ममालिक से इस तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट्स परचेज़ करे। तो ये सिलसिला MI-35 वाला तो नहीं हो सका मुकम्मल, इसको पाकिस्तान अपने तौर पर तैयार कर रहा है, लेकिन 135 मिलियन US$ जो है रशिया ने पाकिस्तान को इमदाद दी। तो डिफेंस और मिलिट्री के शोबे में भी इनमें अपना कोऑपरेशन बढ़ा। 2015 के बाद रशियन के जो मिलिट्री और इंटेलिजेंस लीडरशिप है उन्होंने पाकिस्तान के कई बार विजिट किए हैं। 2017 में जो है पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मेंबर बना है। उसका मेंबर बनने में भी रशिया ने पाकिस्तान की बहुत सपोर्ट किया है। अगर रशिया सपोर्ट ना करता तो पाकिस्तान शायद इसका मेंबर ना होता। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं अगला पॉइंट डिस्कस करता हूँ करंट सिचुएशन में। तो another milestone was that Russian foreign minister visited Pakistan, which was a major icebreaker. It also led the possibility of further confidence building and strengthen the relation between both. कि जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने विजिट किया ना पाकिस्तान में 2015 के बाद, तो वो जो था वो एक बड़ा मेजर आइस ब्रेकर था। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई कि दोनों ममालिक के जो रिलेशन हैं वो मुस्तकबिल करीब में बेहतर होंगे। 2021 में जो है रशिया ने डिफेंस स्ट्रेटजी इनिशिएट की जिसमें 5 ममालिक थे, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, टर्की और चाइना। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो था कि वो US को काउंटर करना इस रीजन में, जिसमें पाकिस्तान भी पार्टिसिपेटेड था। रशिया जो है वो ईरान के साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर रहा है, ट्रेड और डिफेंस में भी उसकी हेल्प कर रहा है। उसके अलावा रशिया जो है उसने पाकिस्तान के डिफेंस में, ट्रेड में और मिलिट्री में हेल्प की है और कर रहा है पिछले एक डेकेड से। रशिया जो है वो चाइना के साथ कोऑपरेट कर रहा है, उनके साथ वर्किंग कर रहा है। क्यों वर्किंग कर रहा है? कि US और नेटो को काउंटर करने के लिए। उसके बाद रशिया और पाकिस्तान 3 डायमेंशंस में ना एक दूसरे के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। पहला ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। पाकिस्तान के पहले ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के लोग जो हैं वो अमेरिका, यूरोप जाते थे। पहले यूरोप जाते होते थे, अब पिछले 2000 के बाद जो है तकरीबन वो अमेरिका जाते थे पाकिस्तान के ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट जनरल जो है ट्रेनिंग के लिए। लेकिन अब जो है पाकिस्तान की पॉलिसी चूँकि चेंज हुई है, वेस्ट से जो है इन्होंने पॉलिसी अपनी मूव हुआ है चाइना रशिया की तरफ। तो अब जो पाकिस्तान के ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के लोग हैं वो मिलिट्री ट्रेनिंग करके आते हैं रशिया से। तो मिलिट्री डोमेन में इनका कोऑपरेशन हुआ है। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो S-400 है, रशिया पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि हम इसको परचेज करें। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करते हैं। व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ऑयल, रशिया जो है उसने कैटेगोरिकली प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे जो है पाकिस्तान की हेल्प की है, मगर रशिया इतनी पोजीशन में नहीं है कि वो बिगर स्केल फाइनेंशियल एड पाकिस्तान को दे, जैसे IMF देता है या वर्ल्ड बैंक देता है या अमेरिका या सऊदी अरब वगैरह या चाइना देता है, क्योंकि रशिया के ऊपर करंटली सैंक्शंस हैं और काफ़ी टाइम से सैंक्शंस हैं। तो इस सैंक्शन की वजह से पाकिस्तान को वो ज़्यादा एड नहीं दे सकता। पाकिस्तान पोजीशन इन पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट। अब हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हुई है पिछले 2-3 सालों में इस रीजन में, उसमें क्या पाकिस्तान की पोजीशन है। पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट इज़ हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पेशली इन दिस रीजन। इस वक्त जो हमारी पाकिस्तानी लीडरशिप थी, जो खासतौर पर पिछली एस्टेब्लिशमेंट और प्राइम मिनिस्टर खान की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि पाकिस्तान जो है आप किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको ब्लॉक का हिस्सा बनने थे। बाय बिकमिंग अ पार्ट ऑफ ब्लॉक वी डिड सफर अ लॉट एंड आवर फाइनेंशियल सिचुएशन इज मच पुअर राइट नाउ एंड वी आर नॉट एबल right now to face and bear such kind of situations which we did face in
आर हिस्ट्री। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी बोली है, तो इसको आप नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसके बाद है अफगानिस्तान एंड पाक रशिया रिलेशन। अफगानिस्तान के मौजू के ऊपर पाक रशिया रिलेशन जो है, व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान इट इज़ वन ऑफ द मेजर पॉइंट ड्यू टू विच पाक रशिया रिलेशंस गेटिंग बेटर। देयर आर फ्यू रीजंस फॉर दैट। अफगानिस्तान भी एक फैक्टर है जिसमें पाकिस्तान और रशिया के दरमियान रिलेशंस जो हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं। तो इसकी मुख्तलिफ रीजंस हैं। तो अफगानिस्तान जो है वो रशिया के बैक यार्ड को टच करता है, जो कि सेंट्रल एशिया है। अफगानिस्तान के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके, जो कि डेंजरस है पाकिस्तान और रशिया के लिए। तो पाकिस्तान और रशियन गवर्नमेंट जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रही हैं। अफगानिस्तान गवर्नमेंट को भी कह रही हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि टेररिज्म को टेररिज्म को जो है वो काउंटर किया जाए। अफगानिस्तान से जब यूएस फोर्सेस विदड्रॉल हुई हैं अफगान सॉइल से, तो पीस अफगान सॉइल की पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी जो है वो एक अफगान इशू नहीं बना, रीजनल इशू बना है। तो ज़ाहिर है जब बड़े ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, टर्की हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, तो इन्होंने मिल बैठ के करना था इसकी रीजनल की पीस और स्टेबिलिटी के लिए। तो इसके स्पिल ओवर इफेक्ट से बचने के लिए इन्होंने आपस में कोऑपरेट करना था और इन ममालिक ने किया है। तो अब मैं आपके साथ थोड़ा बैक में जाता हूँ, अब रीजंस बिहाइंड यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन। इसके बाद मैं रीसेंट डेवलपमेंट पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। द रोल ऑफ पाकिस्तान इन यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन में पाकिस्तान का रोल जो है ये प्रेजेंट किया जाता है एग्जैगरेटेड मैनर्स में, इतना ज़्यादा रोल नहीं था। इन दिनों में जब कोल्ड वार थी या रशिया यूएसएसआर ने अफगान सॉइल को इन्वेड किया था, तो यूएसएसआर उस वक्त एक तो ग्लोबल पावर थी, उसके अलावा दूसरी बात ये थी कि वो मैनी फ्रंट्स पे था, वो इंगेज था इंक्लूडिंग अमेरिका के साथ और बाकी पावर्स के साथ। तो USSR had also overextended its financial resources and other forces, militarily forces के उसने अपने resources और forces को over extend कर लिया था। तो अफगानिस्तान जो है USSR की डिसइंटीग्रेशन की एक वजह है, और अफगानिस्तान की जंग जो है उसने USSR की डिसइंटीग्रेशन में आखिरी नेल साबित हुई है अफगान वार USSR की डिसइंटीग्रेशन में, और इसने वो रास्ता USSR की डिसइंटीग्रेशन का पक्का किया है। तो अब मुख्य हम ये बता सकते हैं कि आपको अफगान वार में पाकिस्तान का किरदार तो है, इससे तो नो डाउट, इससे कोई छुप ही नहीं सकता। उसने इम्पैक्ट भी, इट डिड क्रिएट इम्पैक्ट, बट पाकिस्तान इज नॉट कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। तो पाकिस्तान कम्प्लीटली इसकी USSR की डिसइंटीग्रेशन का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हाउएवर इट क्रिएट अ लिटिल इम्पैक्ट। तो अब मैं रिसेंट डेवलपमेंट पे बात करता हूँ। जब प्राइम मिनिस्टर खान गए थे 2021 में रशिया में, तो उस वक्त मुख्तलिफ मामलात पे डिस्कशन हुई। तो रशियन और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि फॉलोइंग इन मामलात में जो है हम आपस में कोऑपरेट करेंगे। एक तो जो फ्यूचर प्लान है वो ये है कि पाक स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, कराची से एक पाइपलाइन बनेगी, वो कसूर आएगी, इसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ पाइपलाइन। ये 1100 किलोमीटर की पाइपलाइन होगी, ऑफलोड टर्मिनल होंगे, इस पाइपलाइन से गैस आएगी। रशिया जो है मिडल ईस्ट से गैस परचेज करेगा, उसको शिप के ज़रिए कराची के पोर्ट कासिम बंदरगाह तक आएगी, तो कराची के ज़रिए पाइपलाइन में जाएगी, पाइपलाइन के ज़रिए पहुंचेगी जी कसूर और लाहौर में, तो ये जो है इंडस्ट्री को सप्लाई की जाएगी। अब ये सवाल है कि रशिया ऐसा कर क्यों रहा है। रशिया जो है इसलिए कर रहा है कि रशिया कहता है कि कहीं यूरोपियन जो हैं वो अभी फ़िलहाल ना यूरोपियन जो हैं वो रशिया से गैस परचेज़ करते हैं, यानी गैस पे यूरोप जो है वो रशिया पे डिपेंडेंट है गैस की वजह से। तो अब अमेरिका ने यूरोप को मशवरा दिया था कि आप जो है रशिया के डिपेंडेंट ना हों, आप मिडल ईस्ट से परचेज़ कर लें। तो ज़ाहिर है जब यूरोप मिडल ईस्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, तो रशिया ने मिडल ईस्ट से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया कि हम आपसे गैस परचेज़ करते हैं। अब रशिया जो है परचेज करके इनको देगा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट पे अभी तक कोई काम शुरू तो नहीं हुआ, लेकिन ये प्लान है। तो दूसरे नंबर पे जो है ट्रांजिट अफगान रेलवे प्रोजेक्ट, एक रेलवे प्रोजेक्ट बनना है जो कि कराची से शुरू होगा, पेशावर जाएगा, पेशावर से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से ताजिकिस्तान, उसके बाद ताजिकिस्तान से उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान से किर्गिस्तान, किर्गिस्तान से रशिया, रशिया से मॉस्को, यानी कराची से मॉस्को तक जो है वो एक ट्रांजिट अफगान रेलवे रूट बनेगा जो कि ट्रेड को फैसिलिटेट करेगा। ये भी पाक रशिया का एक प्रोजेक्ट है जो कि पूरे सेंट्रल एशिया को प्रॉस्पर कर देगा। दैन पाकिस्तान विल बिकम अ हब ऑफ इकोनॉमी, हब ऑफ ट्रेड।
तो इसमें पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म जो है बड़ा बेनिफिट होना है। रशिया पाक इकॉनमी में कॉरिडोर बनना है, रोड बनेगा गवादर से मास्को तक, ये ट्रेड को फैसिलिटेट करेगा। रेलवे रूट अलग है, रोड जिसको हम मोटरवे या एक्सप्रेस वे कहते हैं या हाईवे ये अलग होगा। उसके अलावा जो है कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू हुए हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स इंजीनियर्स पढ़ने के लिए, पाकिस्तान के लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए रशिया जा रहे हैं, और रशियन लैंग्वेज जो है वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर पढ़ाई जा रही है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैं सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कोल्ड वार फेज़, उसके बाद पोस्ट कोल्ड वार फेज़, 9/11, आफ्टर 9/11, पाकिस्तान रोल इन USSR डिसइंटीग्रेशन, पाकिस्तान टिल्ट यूर US ब्लॉक, USSR टिल्ट USSR टिल्ट टूवर्ड्स इंडियन ब्लॉक। तो उसके बाद मैंने करंट डेवलपमेंट्स जो हैं रिसेंटली पिछले 2 साल की, वो स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर जो है आज का मेरा आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।